गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे नेताजी का चश्मा, सर पढ़ाए थे, और आज पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी के थोड़ा चरित्र को देख ले। सूरदास जी का जन्म सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्य के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट उक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरे मान्यता में अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास से ही माना जाता है। मतलब बोला गया कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ, तो 1478 में हुआ, और उनका जन्म स्थान का तो मथुरा के निकट रुणकता में माना जाता है। महाप्रभु वाचार्य के शिक्षक सूरदास अष्टशाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वो किसका शिक्षक थे, तो वाचार्य के शिक्षक थे सूरदास जी। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। वो कहाँ रहते थे, तो मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट के बीच में वो रहते थे। वहां उनका एक घर था, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कहा, तो श्रीनाथ जी के मंदिर में वो भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में परसोली में उनका निधन हो गया, और सन 1583 में वो 1583 में उनका देहांत हो गया। उनके 3 ग्रंथ सुरसागर, साहित्य लहरी और सारावाली, इनमें सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उनका 3 ग्रंथ लिखे थे, जो पहला साहित्य लहरी, दूसरा क्या सुर सारावाही, और तीसरा सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्र सूर्य की कवियों में मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और सूर्य मतलब बातचीत करने के लिए, गाना गाने के लिए कौन, तो ये बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की ये प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गधा के माध्यम में सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुख्यता किया है। उसमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कवि में ब्रजभाषा का निखरा हुआ है। ये सूर्यदास जी के चरित्र है। उनका एक पोयम है, जो कि पद है। इस पर पोयम में बोला गया है कि उद्धव के द्वारा कृष्ण जी एक संदेश भेजे हैं, जो गोपिया को देने के बाद गोपिया अपने दुख दर्द को बताती है। तो आइए उस संदेश को पढ़ते हैं, और वो क्या बोला। गोपिया बोलती है, उद्धव तुम अति बड़भागी, या बड़भागी मतलब बोला गया भाग्यशाली। उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह लगाते नाहित मन अनुरागी। अप्रस अद्भुतता मतलब हो गया कि अछूतता, मतलब कोई चीज को छुआ ना जा सके। अप्रस रहत स्नेह तगाते, स्नेह मतलब प्यार से, और तगाते मतलब धागा। तुम उसके साथ, कृष्ण जी के साथ थे, पर कृष्ण जी के प्रेम के थोड़ा सा भी तो समझ नहीं पाए, उनके साथ रह कर भी ये बोला गया। उसके साथ एक उदाहरण देती है कि पूर्णिपात रहत जल भीतर तारस दे ना दागी। गोपिया बोलती है कि पूर्णिपात रहत जल भीतर, मतलब पूर्णिपात मतलब हो गया कि कमल का पत्ता जैसे जल के भीतर रहता है, तो उस पर थोड़ा सा ही पानी का पत्ता नहीं लगता है, उसी की तरह तुम श्री कृष्ण जी के साथ थे, और उनके प्रेम का वो तुम थोड़ा सा भी नहीं समझ पाए। एक और उदाहरण देती है कि जियो जल माँ तेल की गागरी बुध न ताको लागी। जियो जल जैसे जल का गगरा
में तेल लगा दिया जाता है तो उसमें थोड़ा सा भी पानी का बूंद नहीं लगता है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के साथ थे पर उनके प्रेम को तुम समझ नहीं सके। तो यहाँ सूरदास जी बोलते हैं, प्रति नदी में पाँव न बोयो, दृष्टि न रूप परागे। प्रति नदी में पाँव न बोयो, मतलब तुम प्रेम की नदी में पाँव मत बो डालो। दृष्टि रूप न परागे, परागे मतलब मुगध, जादू मोहित कृष्ण जी को कोई समझ नहीं पाया। सूरदास जी बोलते हैं कि तुम क्या कृष्ण जी को कोई नहीं समझ पाया, उनके मोहित को कोई नहीं समझ पाया। वो हर किसी को अपने मोहित में समा लेते हैं। तो गोपिया बोलती है, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो परा पागी। अबला मीन्स हो गया कि जिनका कोई शक्ति ना होता है, काम शक्ति ना होता है, तो हम कमजोर है। और भोरी मतलब हो गया भोली। हम तो कमजोर भोली सी लड़की हैं जो गुड़ चाटी जो पागी, मतलब जैसे गुड़ पर चिट्टी लिपट जाती है उसी प्रकार में हम है श्री कृष्ण जी के प्रेम में। ये पहला पद हुआ। ये दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा पद में बोला, मन के मन ही मांझ रही। मांझ मतलब क्या हो गया, तो अंदर मन का बात जो था मेरे मन के अंदर ही रह गया। कहीं जाए कोने उधो नहीं परत कहीं। अब ये सब बात हम किससे कहेंगे, ये सब बात अब किसी से कहा भी नहीं जा सकता मेरे से। अवधि अर्थात आस आवन की तन मन विता सही। अवधि मतलब समय के आधार आस, आवन मतलब क्या हो गया, आना। बोली गोपिया बोली कि उनको आने का थोड़ा सा आस भी था हमको, पर ये जो तुम संदेश सुनाए हो उसके ये सुनने के बाद हमको उसको आने का आस भी नहीं रहा। अब इन जोग संदेशनी सुनी विरग्नि विहर दली, मतलब बोला कि अब ये जो संदेशनी सुनी, अब ये संदेश जो सुना दिए हो, विरग्नि विरज दही, मतलब हम आग में जल रहे हैं। अब ये संदेश सुना कि हम आग में जल रहे, रह नहीं पा रहे हैं। चाहती हुती गुहारी जिहती थे उत्ते धार वही। चाहते थे कि वो आए हमारे दुख को सुने, पर अब ये दुख तो मेरा यहीं से खत्म हो गया। सूरदास अब बोलती है गोपिया कि सूरदास अबला हम धीर धरी क्यों, मरा ज्यादा ना लही। सूरदास का गोपिया बोलती है कि अब हम धीर धरे क्यों, जब श्री कृष्ण जी अपना मर्यादा को पालन ही ना किए, वो हमें छोड़ के चल गए और उद्धव के द्वारा संदेश भिजवा दिए। ये दूसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा में बोला कि हमारे हारिल की लकड़ी। हारिल मतलब क्या हो गया, हारिल एक पंछी है जो कि एक लकड़ी को पकड़ा अपने पंजर पकड़ के रखता है। तो बोला कि जैसे वो हारिल पंछी लकड़ी को पकड़ के रखता है, और श्री कृष्ण जी को हम दिल में अपने बसा के रखे हैं। गोपिया बोलती है, मन कर्म वचन नंदन उर यद्रिद करी पकड़ी। बोलती है कि मन कर्म वचन से हम श्री कृष्ण जी को अपना बना चुके हैं। दृढ़ मतलब मजबूती से, और मजबूती से हम उसको अपना बना चुके हैं। जागत सोवत स्नेह दिवस से नीति निशी कान जकरी। जागत मतलब जागते, सोवत स्वप्न मतलब सोते हुए सपना देखते हैं। दिवस मीन्स दिन, निशी रात, दिन रात हमेशा श्री कृष्ण जी को सिर्फ सोचते रहते हैं, उनके मधुर गान को सुनते याद करते रहते हैं, फिर भी वो नहीं आए। सुनत जोग लागत है ऐसे जियो कड़ू ककड़ी। कड़ुई ककड़ी मतलब कड़वा ककड़ी। ये जो तुम संदेश सुनाए हो, जैसे संदेश लेके आए हो, तो ये सुन के हमको तो एक कड़वा ककड़ी की भांति लग रहा है। इतना कड़वा ये संदेश है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करो। व्याधि मतलब हो गया बीमारी। ऐसा बीमारी तुम हमको ले आए हो, ऐसा बीमारी हमको हो गया है कि ऐसा बीमारी आज तक ना हम कभी सुने ना कभी हमको देखा था। ऐसा बीमारी तुम हमको ले आए हो, तो
गोपियां बोलती है, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनको मन चक्री, ये सब जो है तो उनको ही सौंप दो जिनका मन चक्री, मतलब चक्री के बात ही अच्छा हो। हम चक्री जैसा हो कि कभी किसी का मन होता है इधर उधर घूमते रहना, पर हमारा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण जी पर ही था, इसलिए हमें मत सौंपो। ये जो संदेश दिए हो उसको सौंपो जिसका मन चक्री, कभी श्री कृष्ण जी पे कभी किसी और पे जाता है उसको सौंपो ये संदेश, हमको मत दो। ये तीसरा पद कंप्लीट हुआ। अब चौथा में बोला गया, गोपियां बोलती है, हरि ये राजनीति पढ़ा है क्या, तो हरि बोले श्री कृष्ण जी वो मथुरा जाके राजनीति पढ़ाए हैं, मुझ समझी बात कहत मधुकर समाचार सब पाए। ये भौरे के माध्यम से बोलती है कि समझी बात मधुकर वो वहां जाके कह रहे हैं और समाचार दे रहे हैं, उद्धव के द्वारा मतलब अपना संदेश भिजवा रहे, पर वो खुद आ नहीं सके। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। एक तो वो चतुर पहले से ही थे और अब वो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं वहां जाके। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, वो इतना बुद्धि जानते हैं कि वो वहां जाके अब आए भी नहीं और हमको अब जोग संदेश में पहुंचा दिए और पढ़ा रहे हैं। उधो भले लोग आगे के पर हित दौलत धार। उद्धव को बोलती है, उद्धव पहले के लोग बहुत भले होते थे पर श्री कृष्ण जी आए भी नहीं और संदेश भिजवा दिए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। अब हमारा जो मन आ जाएगा वो श्री कृष्ण ने जो जाने टाइम उनका सब गोपी का मन चुरा लिए थे, सब गोपी सपुरा मत वहां की गोपियों का मन को अपने बस में कर लिए थे, तो अब वो मन भी में हमारे पास आ जाएगा ये संदेश सुन के। ते क्यों अनीति करे आपुन जी और अनीति छुड़ाए। ये अनीति वो पहले खुद करने से रोकते थे पर वो ये अनीति खुद ही कर रहे हैं। पहले कोई अनीति करता था तो वो रोकते थे, पर अब ये खुद अनीति कर रहे हैं। राजधर्म तो ये सुर राजधर्म तो ये सुर जो प्रजा न जाहित सताए। राजधर्म तो ये होता है जो इसको प्रजा को न सताए, पर श्री कृष्ण जी वहां जाके प्रजा लोगों को सता रहे। हम उनकी सखी है फिर भी वो हमें आके अपना हमारे दुख दर्द को नहीं समझे, इन संदेश भेज के हमारे दुख को और बढ़ा दिए हैं। ये लेसन यहीं भी कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन से बनाना है और जो नया आए वो सर से पूछना है।